जय हिंद दोस्तों। पीके वर्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं पवन वर्मा। आज सीजीएल मेंस का जो 26 अक्टूबर 2023 को हुआ था, ये पार्ट 5 होगा, जिसमें से ये लास्ट 5 क्वेश्चन है। यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन था, जिसमें से टोटल 4 पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन कवर किया, और ये लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, जिसमें से 5 क्वेश्चन कवर करूँगा। टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट के 5 क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के हैं। इसको आप कोशिश कीजिए पहले बनाने का, फिर देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति केजी की दर से 15 केजी सेब खरीदा, जो 1 केजी वजन के लिए 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। बी ने इन सभी को 180 प्रति केजी की दर से बेचा, लेकिन 1 केजी वजन के लिए 750 ग्राम के वजन का उपयोग किया। इस लेनदेन में बी द्वारा अर्जित लाभ बताना है 2 अंक तक परसेंटेज में। ठीक है, देखिए, एक मान लीजिए एक हम विक्रेता, ये हो गया एक आदमी हम है, और एक और कोई है जिसको हम बेचेंगे। मान लीजिए हम कहीं से कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, 180 रुपये प्रति केजी खरीद रहे हैं, 15 केजी सेब खरीदे और उसको 180 रुपये में ही बेच रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जब हम वहाँ से खरीदे हैं तो हम तो जान रहे हैं कि 1 केजी दे रहा है सही वजन, लेकिन वो क्या कर रहा है, जो बेच रहा है वो हमको गलत वजन का उपयोग कर रहा है, 950 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है। यानी कि देखिए, जहाँ से हमने खरीदा वो क्या कर रहा है, एक सेकेंड, वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन वो जो तराजू जो बनाया है तोलने के लिए, वो कितना है, 950 ग्राम का। मतलब वो 50 ग्राम जो है गलत वजन का उपयोग कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, अब क्या कर रहा है, अब मैंने खरीद लिया उसको, ठीक है चलो, वो तो बेच रहा था नुकसान करके, अब मैंने खरीदा, तब मैं भी तो कम चलाक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी तो प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कैसे होगा, जब 180 रुपये में खरीदे, 180 रुपये में बेच दिए, तो प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट इस तरह लेगा, ये वजन में प्रॉफिट ले रहा है ना कि ये मूल्य में, तो इसका प्रॉफिट तो वैसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, अब जो है मैंने तो 1000 ग्राम के यूज़ करके बेच रहा हूँ, लेकिन मैं भी उसमें क्या कर रहा हूँ, 750 ग्राम ही दे रहा हूँ। जो कस्टमर को जो है वो 750 ग्राम का ही दे रहा हूँ। समझ रहे हैं ना, तो बस इसी से मेरा प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कीजिए, बस आंसर 1 0 0 कैंसिल आउट, 5 से 15 बार में, 5 से 19 बार में। ठीक है, तो आपका आ गया कितना, 15:19, यानी कि 15 रुपये में खरीदा और 19 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 4 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। टोटल कितना में से, 15 में से, इसी को परसेंटेज में निकाल दीजिए। बस 1/15 कितना होता है, 6 पॉइंट समथिंग, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 24, यानी कि 24 से ज़्यादा, और ये पॉइंट समथिंग था, तो इसलिए 26.7%। ठीक है, टोटल कितना होगा, 26.67%। समझ गए, देख रहे हैं, खरीदते समय भी बेईमानी कर रहा है, बेचते समय भी बेईमानी कर रहा है। प्रॉफिट कैसे कमा रहा है, वो जो वजन कर रहा है उसमें प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका मोड का क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल, जैसे कि आपने बचपन में ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, सेम उसी क्वेश्चन से डिट्टो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, इसमें फॉर्मूला आपका क्या यूज करना है, मोड का फॉर्मूला यूज़ करना, जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है, जैसे कि मोड हो गया, ये L प्लस F माइनस F1, एक सेकेंड करिए, ठीक है, L प्लस F, ठीक है, L प्लस F माइनस F1 हो जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी, मोड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, L प्लस F माइनस F1 बटा 2F माइनस F1 माइनस F2, ठीक है, इंटू विड्थ, जिसको बोलते हैं हाइट। तो ये फॉर्मूला होता है सॉरी, अब इस फॉर्मूले को नोट कर लिए, ये फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे सारी चीज़ दिया हुआ,
क्वेश्चन पढ़िए, वर्ग अंतराल और उनकी संबंधित बारंबारताओं वाले बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों के एक समुच्च का बहुलक। देखिए मोड दिया हुआ 48.5। बहुलक वर्ग की निचली सीमा, निचली सीमा क्या होता है, ये देखिए आपका जो होगा यहाँ पे F1 जो होगा, ठीक है, F1 क्या होगा, ये लो निचली सीमा होगा, फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका निचली सीमा, और जो F2 होगा वो ऊपरी सीमा होगा, ठीक है। F2 क्या होगा, सॉरी F1 जो होता है, देखिए ये जैसे कि आपका ये बारंबारता सारणी जो दिया रहता है, ये बारंबारता सारणी हो गया, इसमें से आपका 3 होगा, ये मान लीजिए F हो गया, ये F होगा, सॉरी एक सेकेंड, ये अगर मान लीजिए F हो गया, ये F हो गया, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर वाला F1 होगा, इसके नीचे वाला F2 होगा, ठीक है। तो F1 जो होता है ठीक F के पहले होता है, यानी कि बिफोर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बिफोर जो फ्रीक्वेंसी होगा वो F1 होगा, और आफ्टर फ्रीक्वेंसी वो आपका F2 होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ को यूज करना और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। देखिए मोड निकालने का क्या होगा, यहाँ पे एक सेकंड आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, लोअर लिमिट दिया हुआ है, आपका F दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, और इसमें से आपको निकालना है विड्थ, यानी कि H निकालना है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को यूज करके आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको मोड कितना दिया हुआ, मोड आपका दिया हुआ 48.5, ठीक है। मोड लिखिए 48.5। नेक्स्ट आपका लोअर लिमिट चाहिए, तो वो लोअर लिमिट क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 34 थी, बहुलक वर्ग से ठीक पहले, यानी कि बारंबारता 34 है, फिर ठीक पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता 32 थी, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 25 थी। तो बहुलक वर्ग की चौड़ाई पूछा गया है आपका। देखिए बहुलक वर्ग की निचली सीमा, यानी कि लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कहते क्या होगा, निचली सीमा। तो ये आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ, 46.5 दिया हुआ, ठीक है। ये आपका 46.5 दिया हुआ, आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ, बहुलक वर्ग की बारंबारता 34 दिया हुआ, 34 दिया हुआ, ठीक है। उसी तरह आपको बहुलक वर्ग की जो मतलब फ्रीक्वेंसी के पहले वाला जो होगा F1, ठीक है, पहले वर्ग अंतर, देखिए ठीक पहले दिया हुआ 32 और ठीक बाद में दिया हुआ 25। तो ठीक पहले क्या होगा 32 और बाद में 25, तो H निकालना, बस उस फॉर्मूला पे सेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मोड कितना हो गया 48.5, आपको लोअर लिमिट है 46.5 प्लस, एक सेकेंड फॉर्मूला में प्लस लिखा हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा F माइनस F1, ठीक है, F माइनस F1, 34 में से 32 घटाएंगे, 34 माइनस 32 बटा 2F1, 2 इंटू F1 कितना 32 हो गया, माइनस F1 माइनस F2, F1 हो गया 32 माइनस 25, तो ये हो गया इंटू हाइट, बस 48.5 में 46.5 कितना हो गया, 2 बचेगा, यहाँ पे 32 34 32 2 बचेगा, यहाँ पे कितना हो गया 32 दूनी 64 माइनस 32 में से 25 घटाना आपको, ठीक है। 32 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 इंटू हाइट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हाइट बराबर कितना हो गया एक सेकेंड, आपका कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, सॉरी माइनस माइनस ये तो जुटेगा ना, 5 2 7 हो गया, 3 2 5 57, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 32 25 32 दूनी 64, यानी कि एक सेकेंड ये हो गया आपका, ठीक है, ये तो सही है, आपका हो गया 32 दूनी 64, 5 2 7 3 2 5 57, तो यहाँ बचा कितना 57 3 60 3 2 5, तो हाइट इतना कम कैसे बच रहा है, एक सेकेंड, हाइट
आपकी ठीक बगल वर्ग से ठीक पहले वर्ग के अंतर 32 थे और ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितना है 50। ठीक है, बाद वाला F2 ही होगा। एक सेकंड, कहीं मल्टीप्लाई में गलती नहीं तो 32, 25, 64 F फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है 2F होता है, 2F माइनस F1 माइनस F2। तो यहाँ F कितना है 34 है ना, F 34 है तो यहाँ पे 64 होगा। ठीक है, सॉरी 68 होगा। ठीक है, 34 2 68, तो 8 में 7 गए 1, 6 में 5 गए 1, तो ये टोटल हाइट कितना हो गया आपका आंसर 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर ये फॉर्मूला पे बेसिस था। अब देखिए ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। दो मित्र दिया हुआ ए और बी ने क्रम से इतना इतना का निवेश किया, वे अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में निवेश करता है। देखिए इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, मान लीजिए आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितना टाइम के लिए किया, वही ना प्रॉफिट होगा। आपने 500 रुपया 2 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट क्या होगा 1000 रुपया बस। तो इसी से ये पूरा चैप्टर आपका पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाता है। तो इसी फॉर्मूला से हम बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम रेशियो में बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड देखिए आपको सुविधा के अनुसार जितना भी जीरो है सारे को काट दीजिए। ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि ये आपका अंतिम चीज़ है, इसको आपको यूज करने की करके ये का आपका पार्टीशन निकालना, मतलब कितना ये का भागीदारी था। देखिए इसमें कितना जीरो है 3 जीरो 4 जीरो। ठीक है, ये आप 4 जीरो खत्म कर दीजिए, पूरा कट गया ये 4 जीरो। यहाँ पे देखिए आपका 4 जीरो, यहाँ से आपका भी 3 1 4 जीरो। ठीक है, अब देखिए अब ये कटेगा कितना पे, ये 5 से कटेगा, ये 1 आ गया, ये 5 12 बार में कटेगा। ठीक है, ये 5 3 बार में कटेगा, ये 5 5 बार में कटेगा। ठीक है, ये 5 बार में कटेगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये और बी, ठीक है, दो व्यक्ति है, ये और बी, ये 3 अनुपात में इन्वेस्ट किया, ये 5 अनुपात में इन्वेस्ट किया। अब जो बोल रहा है वे अपनी आय को अपने निवेश के समानुपात में वितरित करता है। 1 वर्ष के बाद जो उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना हो गया 12 यूनिट हो गया। तो प्रॉफिट यहाँ पे जो हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट जिस अनुसार जिस रेशियो में किया, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलेगा। तो 8 यूनिट का जो है इन्वेस्टमेंट किया था, वो प्रॉफिट 1 साल में 12 यूनिट हो गया। तो इसका कितना मल्टीपल है 1.5 टाइम्स मल्टीपल है। तो आप इसका जो है टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1.5 का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 4.5 हो गया, और ये आपका 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 हो गया। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब देखिए उसके बाद जो है कि वे उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में से 50,000 जोड़कर एक अलग परियोजना किया है। मतलब जब ये हो गया प्रॉफिट इतना बटा, उसके बाद जो है दोनों ने फिर से 50,000 ऐड करके एक अलग इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये 1 यूनिट हो गया। ठीक है, ये भी आपका ये 1 यूनिट इसमें जुड़ जाएगा दोनों के साथ। तो ये कितना हो गया टोटल 4.5 और 1 5.5 यूनिट। ठीक है, ये आपका 5.5 यूनिट हो गया, और ये आपका सभी रेशियो में चल रहा है। ठीक है, 5.5 7.5 और 1 8.5 यूनिट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, एक सेकेंड, 5.5 और 8.5 इसको काटिए, कितना कटेगा 5 से 11 बार में, और ये 5 से 17 बार में। ठीक है, तो 11:2 कितना हो गया 11:17। अब देखिए ये टोटल अब इस रेशियो में बटेगा 4,20,000 के रूप में। तो आपका ये का हिसाब पूछा, ये हो गया, और ये आपका बी हो गया। तो आपका टोटल ये 4,20,000 जो है कितना जीरो है, हाँ 4,20,000। ठीक है, 1 2 3 जीरो,
ये टोटल आपको कितना है 28 का वैल्यू, 17 एक 18 10 28, आपको पूछा गया 11 यूनिट का वैल्यू। आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते थे। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि आपका ये जो है 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ठीक है, 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है। एक सेकेंड, आपका देखिए एक मल्टीपल 11 का मल्टीपल, बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा 1,65,000। तो ये क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन अच्छा है कंटेनर का। देखिए इसमें से दो कंटेनर है, एक आपका कंटेनर 80 लीटर है 7:9 में, और एक मिश्रण का 20 लीटर इसके दूसरे कंटेनर में फिर से स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर कंटेनर ये में 20 लीटर पानी भरा जाता है, फिर इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कंटेनर बी के मिश्रण में पानी वाला स्प्लिट। देखिए दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, मान लीजिए दूध और पानी का, जैसे आपको कंटेनर में कुछ भी रहे, दूध पानी या तो स्प्लिट वाटर कुछ भी रहे, तो जिस रेशियो में रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 7:9 रेशियो में, तो वो उसी अनुसार जितना निकालेंगे हम उसी रेशियो में निकलता है, ना कि वो दूसरे रेशियो में निकलेगा। ठीक है, 7:9 के रेशियो में ही निकलेगा। तो देखिए आपका दो कंटेनर यहाँ पे मान लीजिए, एक कंटेनर ये हो गया, एक कंटेनर बी हो गया। इसमें आपका स्पिरिट और वाटर का रेशियो, ठीक है, तो इसमें दो तरह से आप बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका मान लीजिए 80 लीटर मिश्रण था, तो ठीक है 80 लीटर मिश्रण था 7:9 के रेशियो में, ठीक है। तो जब 20 लीटर इससे हम निकाल लेंगे, इस मिश्रण का 20 लीटर, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ 70 लीटर बचा, ठीक है। चलो 70 लीटर बचा। अब जो 20 लीटर हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर बी में इसको रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब 20 लीटर जाएगा तो इसका भी तो रेशियो सेम बचेगा ना। ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपका सेम रेशियो बचेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेशियो तो सेम होता है, आपको क्वांटिटी अलग होगी बट रेशियो सेम है। अब देखिए फिर से क्या कर रहा है, फिर कंटेनर ये में 20 लीटर पानी भरा जाता है। अब देखिए कंटेनर ये में स्प्लिट नहीं वाटर भरा जाता है, ठीक है, 20 लीटर पानी फिर से भर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 20 लीटर पानी भर दीजिए, ठीक है, 20 लीटर वाटर भर। देखिए वाटर 20 लीटर भर ना कि स्प्लिट, तो स्प्लिट का जो रेशियो है वो तो सेम रहेगा, ये तो 7:7 अनुपात होगा, ये तो सेम रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में। अब यहाँ पे जिसका इस मिश्रण का फिर से 32 लीटर, ये जो हो गया 32 लीटर कंटेनर बी में, क्या करें कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है इसका 32 लीटर मिश्रण, ठीक है। इसका 32 लीटर आप मिश्रण जब इसको करेंगे तो जो ये रेशियो है वही रेशियो नहीं इसमें जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए ये आपको यहाँ सिर्फ देखना है कि ये आपका कितना रेशियो यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। तो ये तो 7 रेशियो रहेगा। अब देखिए ये आपका 20 या 60, 60 जो है 20 जो है 60 का कितना 1/3 है। तो जब ये टोटल 16 यूनिट है और 16 यूनिट में 1/3 आपका हो रहा है, तो ये टोटल कितना इसमें जाएगा, प्लस इसमें ऐड हो जाएगा 16/13। इसमें कितना ऐड हुआ होगा, जो वाटर है इसमें 16/13 ऐड हुआ होगा, तब जाके ये यानी कि जो 20 लीटर हम लोग उसमें से मिक्सचर ये मतलब डाले हुए हैं, तो वो जाके फुलफिल होगा। तो 9 में 16/13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9×27 + 16, 27 16 कितना हो गया आपका 27 3 30 33 43, ठीक है। अब 27 प्लस कितना करना है 16, ठीक है, 9×27 और 16 आपका 39 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 39 हो गया, और इधर आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7×21, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं 7×21, ठीक है, ठीक है। 9 + 16/13 9×27 और 16 जोड़ना था, 6 3 9 2 1 3 देखिए अब यहाँ पे एक सेकेंड, आपका कितना हो गया ये 20 यूनिट हो गया, ठीक है। आपको 20 यूनिट ऐड किए, 7×21 और 16/13 27, एक सेकेंड, इसमें क्या होगा 1/3 ऐड करना था, तो 60 का 1/3 कितना होता है 20×60 यानी कि 9 7 16, तो 9 × 16/3 3 3 9 43
3, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो 9 9 के 27 + 16 होगा यार, 43 ना होगा। ये वाला जो रेशियो होगा आपका, ये तो आपका एक सेकेंड, ये आपका कितना हो जाएगा 43, ठीक है 43। तो आपका यही रेशियो यहाँ पे जाएगा 21:43, ठीक है। अब देखिए ये जब रेशियो हमने निकाल लिया, अब दोनों इसको हमको ऐड करना है, से हमको फाइनल मिक्सचर चाहिए। कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्प्रिट, मान लीजिए एक ये रेशियो रहा, एक ये रेशियो रहा, एक थर्ड, तो ये रेशियो हमको मिलाना है। तो ये रेशियो मिलाने का आपको तरीका पता होना चाहिए, कैसे मिलाते हैं दिखाए, एक सेकेंड देखिए। ये देखिए यहाँ पर टोटल कितना हो गया 9 7 16, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया 9 7 16, और ये 21 43 कितना हो गया 3 1 4 4 2 6 64। तो इसमें क्या करना है आपको, दोनों को इक्वल करना है। तो ये पहले 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 चौका 64, ये बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको जब हमको रेशियो में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको कोई मतलब नहीं बनता है कि आप डायरेक्ट क्वांटिटी को यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे कितना हो गया 5, 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 8 32। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, खत्म कर। ये 4 दूना 8 दो बार में कट गया। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 7 5 35 हो गया, 35 प्लस और 21 दूना 42, एक रेशियो ये बना गया। दूसरा रेशियो बनेगा 9 5 45 45 प्लस 43, 3 दूना 6 2 6 8 36। तो टोटल इसको ऐड कर दीजिए, 5 2 7 हो गया, 4 3 7 हो गया 77। और ये आपका कितना होगा 6 5 11 8 4 12 13 131। आपको देखिए लास्ट में क्वेश्चन पढ़ने का पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन देखिए 77 131 और 77 131, दो ऑप्शन से हम दिख रहे होंगे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया वो देख लीजिए। कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्पिरिट, देख रहे हैं वाटर और स्पिरिट पूछा, हम शुरू से निकल रहा है स्पिरिट और वाटर, ठीक है। स्टार्टिंग से स्पिरिट और वाटर निकल रहा है, तो आपको लास्ट में पूछा गया वाटर और स्पिरिट, जस्ट इसका उल्टा पूछा गया, इसलिए आपका आंसर 121:77 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। ये देखिए आपका ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। पी ए यूनियन बी दिया हुआ, आपको घटना बी के प्रतिकूल संयोग अनुपात, यानी कि आपको इसमें इंग्लिश में देखिए बी के अगेंस्ट पूछा गया है, ओड्स बी के ओड्स अगेंस्ट आपको पूछा गया है कि क्या इसका प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको डायरेक्टली ये इनडायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पी, ठीक है, पी आपको इनडायरेक्टली पूछा गया है पी बी इंटरसेक्शन बाय पी बी, ठीक है। ये आपको पूछा गया है, यही होता है इसका मतलब घटना बी के प्रतिकूल संयोग अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका एक फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, पी ए यूनियन बी का, ठीक है। पी ए यूनियन बी, इसका क्या होता है पी ए प्लस पी बी, ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये मिटाता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए ये पूछा गया आपका, देखिए 5/9 ये दिया हुआ है। ये देखिए पी ए दिया हुआ है 11/18, आपको पी बी इसमें निकाल लेंगे, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये डाटा आपका यूज हो चुका है, ये डाटा, ये डाटा, इस डाटा को यूज करके हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। कैसे देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे देखिए पी ए यूनियन बी ये दिया हुआ, तो इसमें क्या होता है 1 माइनस पी, इसमें क्या होता है 1 माइनस समथिंग सेकेंड, 1 माइनस यहाँ पे होगा आपका ये इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
13/27 दिया हुआ, आपको 1 में से घटा देंगे तो बस पी ए इंटरसेक्शन भी निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको 1 में से 13/27 घटाएंगे कितना बचेगा, यानी कि 14/27, 14/27, 14 3 17 हो गया, 10 27। ठीक है, अब पी भी निकाल लीजिए यहाँ से, कहानी खत्म हो जाएगा। अब कैल्शियम कितना हो गया, 54। ठीक है, 9 6 54, 6 5 30। अब देखिए पी भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इधर 18 54 18 54। ठीक है, 3 कर दिया 33, ये माइनस थे इधर प्लस जाएगा, 27 2 54 28। ठीक, कितना हो गया 30 33, यानी कि -3 और प्लस 28, तो ये 25 बच गया। तो पी बी कितना हो गया 25/54। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। तो पी बी निकल गया, कितना निकल गया 25/54। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, पी बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। तो जब पी बी 25/54 है तो पी नॉट बी कितना हो गया 29/54। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन पूछा था, पी बी डैश पी नॉट बी। ठीक है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन का 29/25। ठीक है, तो टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था इसलिए टाइम लग गया। और ये सीरीज कंप्लीट हुआ, मेंस का जो टोटल 30 क्वेश्चन था ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट सीरीज होगा, इसमें से जीडी का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।